वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसॉल्व्ड, यानी अनसॉल्व के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 2025 के जो एग्जाम यूपी बोर्ड वाला होने वाला है, तो मैथ में जो आप लोग को अनसॉल्व है हरियंत प्रकाशन से, यानी ये हरियंत प्रकाशन से इसमें जितने बहुविकल्पी सेट 1 में दिया है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। यानी हरियंत प्रकाशन में जो भी आप लोग को यानी इसमें अनसॉल्व दिया है, यानी सेट 1 में अनसॉल्व हम लोग को 20 क्या दिया है, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है। तो 20 को आज क्या करेंगे, इस वीडियो में सिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि किसी वृत्त पर एक वाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। कोई हमारा वृत्त दिया है किसी भी वृत्त से, तो बोल रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पे एक आपका क्या कीजिए वृत्त खींच लिए। अब ये वृत्त के कह रहा है कि कोई भी दो वाह्य बिंदु होने चाहिए। वाह्य मतलब कि वाह्य एक बिंदु, वाह्य मतलब कि एक बाहर बिंदु, वाह्य मतलब कि इस वृत्त के क्या एक बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि एक वृत्त पे कहीं उसके एक परिधि को क्या करे, एक बिंदु पे स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यानी हम लोग को परिधि से यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से जाएगा एक, और फिर इधर से जा सकता है कितना, एक और। तो कितना खींचा जा सकता है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, एक एक दो, यानी दो के अलावा अब कहीं से नहीं खींच सकते हैं। अब कहोगे क्या कि सर ये बताइए कि यहाँ से हम लोग नहीं खींच सकते, तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये छेदक रेखा हो जाएगी। यहाँ से खींच दिए तो छेदित कर देगी, वो छेदक रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा का मतलब कि केवल वृत्त को क्या करना चाहिए, वृत्त के परिधि को केवल स्पर्श करना चाहिए, यानी एक बिंदुओं से स्पर्श करनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा एक हो गई, एक ये हो गई, दो हो गई। तो यानी हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो। यानी क्वेश्चन ऑप्शन हम लोग आएगा तो दूसरा क्या करेंगे, बहुविकल्पी पे क्या करेंगे, सही का निशान मार देंगे। अब हम लोग को दूसरा दिया है क्वेश्चन का कि बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 7,3, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक तालिका बनाइए। जैसे कि एक हम लोग का ये तालिका होता है, अब इस पे हम लोग का ये कौन सा अक्ष होता है, ये वाला y होता है, ये वाला x होता है, x डैश ये x, ये वाला y डैश y होता है, ऐसे होता है आप लोग। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे 0 होता है, 0 के बाद इधर कहाँ जाएगा, हम लोग को पहला बिंदु क्या दिया है, 7,3 दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि पहला x अक्ष की दूरी होती है, दूसरा y अक्ष की दूरी होती है ना। तो पहला x पे हमारा कितना जाएंगे दूरी लेकर के, 7। तो x अक्ष है, इस पर 7 लेकर जाएंगे, तो प्लस वाला इधर जाएगा। तो ऐसे करते 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 अब बिंदु कितना लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब हम लोग को y अक्ष पे कितना दूरी चलना है, 3, 1 2 3, यानी y अक्ष पे चली जाएगी। ठीक, अब हम लोग को बोल रहे हैं कि बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो 7,3 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष वाला ये है ना, तो y अक्ष से बताइए कि ये कितने दूरी पर स्थित है। y अक्ष से ये जो दूरी है आपका यहाँ तक कितने दूरी है बताइए, यहाँ से यहाँ तक माने y अक्ष से जो काला कितना का y अक्ष से दूरी होगी, कितना का, 7,3 से। तो y अक्ष से 7,3 की दूरी कितना है बताइए, y अक्ष से 7 दूरी है, कितना दूरी पर स्थित है, y अक्ष से जो 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी, यही ना पूछ रहे हैं। तो 7 दूरी है, यानी कहाँ पर हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बात ये समझ आया। तो इसी प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि p sin थीटा बराबर से q cos थीटा, तो कोसेक थीटा का क्या करना है, मान बताना है। तो ये हम लोग का आंसर कौन सा होगा, तो देखिए सबसे इजी तरीका से इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को दिया है कि सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है p क्या दिया है, sin थीटा, यहाँ पे लिख देंगे p sin थीटा इजिकल टू क्या दिया है, q cos थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए cos थीटा। अब हम लोग को p sin थीटा को क्या करेंगे, p को उधर खेदेंगे, cos को इधर लाएंगे। तो ये sin थीटा पहले से है तो sin थीटा रहने देंगे, अब cos को इधर लाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, cos थीटा, कोई दिक्कत, इजिकल टू। अब p को उधर खेदेंगे तो q पहले से इधर आए, बट्टा में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब हम लोग को sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर से सूत्र होता है एक, क्या होता है, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा।
तो tan थीटा बराबर से हो जाएगा क्यू है ना, ये क्यू बटा क्या हो जाएगा क्यू बटा पी। अब हम लोग को साइन थीटा का फार्मूला ये होता है tan थीटा का, कि tan बराबर से सूत्र आप लोग को याद होगा, ये क्या होता है, ये वाला लंब होता है और क्या होता है आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, यानी tan थीटा बराबर से फार्मूला हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा आधार। आप लोग को नहीं भी याद होगा तो यानी साइड में लिख देते हैं लाल बटा काका, याद रखिएगा, ये आप लोग पढ़े होंगे ठीक, कि लाल बटा क्या होता है काका, लाल बटा कक्का। इसमें आप लोग को क्या होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये वाला टेन होता है, तीसरा साइन कॉस टेन, इधर से होता है फिर कॉट COT कॉट सेक कोसेक, क्या होता है कोसेक। तो याद रखिएगा ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो इसी फार्मूला पे हम लोग का क्या चीज़ का निकालना था tan थीटा। तो tan थीटा देख लीजिए, लाम यानी लाल बटा का मतलब एल से लंब, ए से आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार। अब आप लोग पढ़े होंगे क्या, ये एक आप त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, यानी आप लोग को ये पढ़ाए होंगे त्रिभुज में, कि देखिए ये त्रिभुज में आपका होता है क्या, ये मान लीजिए कि आपका लंब होता है, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब आपका कितना दिया है क्यू दिया है, आधार कितना दिया है पी दिया है। तो आपका कर्ण निकालेंगे आप लोग, तो लंब बटा कर्ण से यानी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है ना। तो यानी आप लोग का कर्ण निकल जाएगा क्या p² प्लस का क्या हो जाएगा q², ये आपका कर्ण निकल जाएगा ठीक। कैसे निकाला था, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का वर्ग, तो यानी कर्ण का वर्ग निकलेगा तो लंब का वर्ग, तो लंब यानी q, वहीं आधार का वर्ग यानी p का वर्ग, दोनों का इधर कर्ण का वर्ग रहेगा तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यानी क्या निकल जाएगा आपका आधार निकल जाएगा ठीक, अरे कर्ण निकल जाएगा। अब आप लोग को क्या निकालना है, इसमें किसका फार्मूला चाहिए, कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा का मान बता दीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर से फार्मूला क्या होता है, यहाँ से ढूंढिए, कोसेक क्या होता है ये वाला होता है, यानी कर्ण बटा क्या होता है लंब। तो कर्ण आपका क्या कौन सा है, ये वाला है, तो कर्ण बटा लंब, तो यानी कर्ण का मान ये क्या है p² प्लस q², ठीक। अब बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी लंब कितना है आपका, लंब ये वाला है तो q, यानी देखिए ऑप्शन ये कहीं आ रहा है p² प्लस q² प्लस q² बटा सही, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा ठीक। समझ में आया, यहाँ पे आप लोग का कर्ण का वर्ग निकालने आ जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का मान निकालना आ जाएगा ना, यानी इस सूत्र पे बैठा लीजिएगा, नहीं निकालना तो यहाँ पे 1 मिनट आपको लिख दे रहे हैं ठीक। कर्ण का वर्ग इस सूत्र से निकाल लीजिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर से होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ठीक, यह आपका फार्मूला होता है। कर्ण के मान निकल जाएगा, यानी लंब का मान क्या है आपका p², तो p² रखेंगे प्लस आधार क्या है आपका q², तो q² रखेंगे और आपका क्या करेंगे इधर से रूट हटाएंगे तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, इधर से कर्ण हटाएंगे यानी वर्ग, तो ये जा करके क्या हो जाएगा अंदर रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग को इसका मान निकाल देते हैं, ये कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, ये भी उसी तरह करेंगे, tan 1 tan 2 अंश tan 3 अंश tan 88 अंश tan 89 अंश का मान होगा। तो देखो कैसे इसको हल करना है। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, tan 1 अंश है तो इसको लिख दीजिए tan 1 अंश, यहाँ पर क्या दिया है tan 2 अंश डाट करके कितना दिया है tan 88 अंश, कितना दिया है tan 88 अंश, उसके बाद से tan 89 अंश, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग को tan 1 अंश को तोड़ेंगे 90 माइनस थीटा पे, तो आप तोड़ेंगे तो tan 90 माइनस थीटा पे जो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कितना है 1, तो यानी ये घटाएंगे कितना 89 अंश घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे कितना tan 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा का 2, तो 2 यानी आप लोग को 88 अंश घटाएंगे तो 2 अंश बच जाएगा, यानी 88 अंश हो जाएगा। अब हम लोग का डाट करके tan कितना है 88 है तो tan 88 इसको लिख देंगे। अब ये tan 89 अंश है तो tan कितना 89 अंश रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग को tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना दिया है इतना है, तो tan कितना हो जाएंगे 89 अंश, tan 90 माइनस थीटा tan 89 अंश। फिर अब tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan कितना लिख देंगे, tan आप लिख देंगे यहाँ 88 अंश, कितना हो जाएगा tan 88 ठीक।
अब हम लोग को क्या करेंगे, डॉट 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 करके tan कितना है, गलती कर दी है, tan 90 माइनस थीटा तो यानी कोट थीटा हो, tan नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा कोट, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यानी कोट 89 अंश हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे कोट 89 अंश हो जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर गलती कर दिए थे, 1 मिनट यहाँ पर सुधार लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा कोट 89 अंश, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे कोट 88 अंश। ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे कोट 88 अंश, डाट डाट करके फिर ये tan कितना हो जाएंगे, tan ये 88 अंश और फिर ये हो जाएंगे tan 89 अंश। ओके, अब हम लोग इस दोनों को कॉट में जो बदले हैं इसको आप क्या करेंगे tan में फिर बदलेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट 89 अंश, 1 बटा tan 89 अंश, इसका विपरीत हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएंगे tan 89 अंश, फिर यहाँ पर गुणे, फिर यहाँ पे इसको भी चेंज करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएंगे tan 88 अंश। ठीक, अब हम लोग का देखिए डॉट डॉट करके ये है, अब उसके बाद से यहाँ पर हो जाएंगे tan 88 अंश, फिर यहाँ पर हो जाएंगे tan कितना 89 अंश। अब हम लोग ये tan 88 अंश से tan 88 अंश, tan 89 अंश से tan 89 अंश कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सभी आपका मान कितना हो जाएगा, कुल मिला करके आपका आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग इसमें 5वां और 6ठा देखते हैं। ठीक, अब हम लोग 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 5 नंबर में दिया है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस के क्यू बराबर से 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान बताइए। तो देखिए इसके लिए आपको 3 सूत्र होता है, मूल बराबर के लिए क्या होता है 3 सूत्र होता है, तीन सूत्रों को आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। ये कौन कौन सा सूत्र होता है ध्यान दीजिए। एक सूत्र होता है आपका कि b² माइनस के 4ac इज ग्रेटर दैन क्या होता है 0, तो आपका वास्तविक मूल होता है, क्या होता है वास्तविक मूल होता है, याद रखिएगा क्या होता है वास्तविक मूल जो होता है। ठीक, लेकिन असमान होता है, क्या होता है असमान। अब मान लीजिए कि एक और होता है कि b² क्या होता है b² माइनस के 4ac इजकल टू 0 होता है, तो ये भी वास्तविक मूल होता है लेकिन समान होता है। यही आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वास्तविक, लिखेंगे यहाँ पे वास्तविक मूल क्या है होता है लेकिन ये समान होता है। अब आपका एक होता है b² माइनस के 4ac इस लेस दैन क्या होता है ये लेस दैन 0 होता है, तो इसमें आपका क्या होता है कोई मूल नहीं होता है, यानी काल्पनिक होता है। क्या लिख देंगे कोई मूल नहीं होता है, यहाँ पे कोई मूल नहीं होता है आपका, यानी काल्पनिक, इसको कह सकते हैं क्या होता है काल्पनिक। एक मिनट यहाँ पे काल्पनिक लिख दीजिए, काल्पनिक होता है। ठीक, तो यानी आप लोग को देखिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आपको पूछ सकता है कि वास्तविक मूल कब होता है, कब वास्तविक मूल नहीं होता है, और कब आपका कोई मूल्य यानी काल्पनिक कोई नहीं होता है मूल्य। तो ये 3 को आपको क्या करना पड़ेगा हमेशा याद रखिएगा, ये दृष्टिकोण से यानी पेपर के दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण ही है। ठीक, देखिए इसमें दिया है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस के क्यू बराबर से 0 तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर कब होता है यानी समान कब होता है ये वाला पे b² माइनस के 4ac बराबर से क्या होता है 0 होता है, तब वास्तविक मूल क्या होता है बराबर होता है। तो यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि 3x प्लस के कितना 5x माइनस के क्यू इजकल टू क्या होता है 0, ये 0 होता है। तो यानी हम लोग का यही जो समीकरण दिया था, अब इस पर क्या करेंगे a का मान b का मान c का मान निकालेंगे। तो निकालिए a इजकल टू कितना है आपका, यहाँ पर ले लेंगे कहा कि a बराबर से कितना ले लेंगे 3, b बराबर से हो जाएगा कितना 5, c बराबर से कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का q हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे वास्तविक मूल के लिए आप लोग जानते हैं कि कब आपका वास्तविक मूल बराबर होता है यानी समान होता है, तो b² माइनस 4ac इजकल टू क्या होता है 0 होता है, तब आपका क्या होता है मूल बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि b² माइनस के क्या 4ac इजकल टू क्या होता है 0, इसके लिए मूल बराबर होता है, तो b का मान कितना है आपका 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a,
ए का मान कितना है आपका, ए का मान यहाँ पे निकाले दिया है 3 और गुणे सी का मान भी आपका कितना है माइनस का क्यू, तो ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस का क्यू लगा देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, चरती है कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर ले लेंगे डायरेक्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चरती है 12 क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये उधर जाएगा तो 12 क्यू ले लेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस का क्या हो जाएगा 25। तो यानी आप यहाँ से कह सकते हैं क्या कि Q का मान हो जाएगा आपका Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 25 है तो 25, अब बट्टा में क्या हो जाएगा ये 12 इधर गुणा के रूप में, तो इधर जाएगा तो भाग के रूप में, तो यानी Q का मान कितना हो जाएगा माइनस का 25 बटा कितना 12, यानी ऑप्शन में इसमें कहीं दिया है माइनस का 25 बटा 12, तो यानी पहला आपका क्या है, पहला हमारा सही है। तो आप नोट कर देंगे कि पहला क्या है सही है। अब हम लोग का दूसरा में दिया है क्या, यहाँ पे देखिए कि समांतर श्रेणी माइनस का 62 यहाँ पर दिया है कॉमा माइनस का 59 डॉट डॉट करके 7 कामा 10 एक का 11वां पद होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी का 11वां पद के लिए एक सूत्र होता है, पहले तो हम लोग को कोई भी एपी देता है यानी समांतर श्रेणी देता है तो उसमें प्रथम पद इसको मान लेते हैं। प्रथम पद आपका कितना दिया है, यहाँ पर लिख देंगे क्या कि प्रथम पद यानी ए इक्वल टू कितना दिया है आपका माइनस का 62। अब आपका डी का मान निकालना है, कितना का मान निकालेंगे डिफरेंस, डी यानी डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस आपका कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस के लिए सूत्र होता है a2 माइनस a1, क्या होता है a2 माइनस a1, यानी हर एक दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे माइनस कर देंगे कहीं से भी, तो आपका क्या निकल सकता है डिफरेंस निकल जाएगा। तो यानी हम लोग का प्रथम पद यहाँ पर 62 है, अब a2 क्या है ये a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 डॉट डॉट करके ऐसे होता है ठीक। तो आपका यानी प्रथम पद दिया है, अब द्वितीय पद यानी हम लोग का डी का मान निकालना है, तो a2 कौन सा है 59 है, तो माइनस का 59, फिर ये आगे से माइनस है तो माइनस a1 का मान कितना दिया है माइनस का 62, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 62। अब आप निकालेंगे तो माइनस का ये 59 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 62 में से 59 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है कौन सा पद चाहिए 11वां पद, तो 11वां पद के लिए सूत्र होता है a 11 बराबर से एक सूत्र होता है कि a प्लस क्या होता है 10d, याद रखिए कभी भी ऐसे याद रखिएगा कि आपका जैसे कि 11वां पद निकालना था a प्लस 10d हो जाएगा, यानी ये कम हो जाएगा। मान लीजिए कि 12वां पद निकालना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 12 पद निकालना होता है, तो 12वां पद निकालने के लिए a प्लस क्या हो जाएगा 11d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11d। इसी प्रकार कोई भी हमारा मान लीजिए कि दूसरा पद निकालना हो, तीसरा पद निकालना हो, तो ये कम करके आप क्या कर दे सकते हैं डी में यानी डिफरेंस निकाल सकते हैं ठीक। तो यानी आप याद रखिएगा कि मान लीजिए कि हमारा 14वां पद निकालना हो तो a प्लस 13d हो जाएगा ठीक, कितना हो जाएगा 13d। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं कितना भी पद निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अब हमारा क्या दिया है यहाँ पे a का मान कितना है बताइए, a का मान आपका दिया है माइनस का 62 प्लस यहाँ पर 10 है तो 10 गुणे डी का मान कितना है आपका 3 लगा देंगे। अब यहाँ पर माइनस 62 अब 10 आई प्लस का कितना हो जाएगा 30, घटाएंगे 62 में से 30 तो कितना बचेगा माइनस का 32, यानी ऑप्शन कहीं 32 दिया है देखिए, तो ऑप्शन 32 यानी हम लोग का बी नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं 7 और 8 को हल करते हैं ठीक। तो देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा फुल करेंगे तो इस हम पूरे बहुविकल्पी को इसका करेंगे, इस वीडियो में पूरा बहुविकल्पी हम क्वेश्चन को क्या करेंगे आज सिखाएंगे ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन 7 और 8 को हल करते हैं। 7 में दिया है क्या कि यदि p बराबर से दिया है 0.05 तो p ई के ऊपर बार यानी का मान होगा। इसका मतलब क्या होता है देखिए p का मतलब कि होने वाली प्रायिकता, मतलब होने वाली प्रायिकता, पी ई के ऊपर बार दिया का मतलब कि न होने वाली प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका पी का मान कितना दिया है बताइए, पी ई इक्वल टू दिया है आपका होने की प्रायिकता कितना है 0.05, तो हमें क्या ज्ञात करना है पी ई पर क्या बार, यानी इसका मतलब यह है कि न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है न होने की प्रायिकता। तो याद रखिएगा कि एक सूत्र होता है जानते हो क्या कि होने की प्रायिकता यानी पीई होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता का मतलब पीई के ऊपर क्या बार इक्वल टू 1 होता है। ये एक सूत्र होता है, इसी सूत्र से क्या करेंगे इसको हल करेंगे, यानी होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता बराबर से सूत्र क्या होता है 1। तो होने की प्रायिकता आपको कितना दिया है बताइए, होने की प्रायिकता हमको दिया है कितना 1,
होने की प्रायिकता दिया है 0.05 प्लस, अब ये P है तो P और न होने की प्रायिकता इसी तरह का कर देंगे, रख देंगे इक्वल टू 1। अब आपका ये समीकरण जैसा बन गया, आपका न होने की प्रायिकता निकाल दीजिए, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो PE यानी PE न होने की प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा कितना 0.0 पर कितना 5। अब कितने लोग हैं कि यहाँ पे घटाने भी नहीं आता है, तो घटाना आप लोग को सिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि 1 में से कितना घटाना है हमें 0.05, तो यहाँ पे तो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो याद रखिए किसी भी संख्या के पॉइंट याद रखिए उसके बाद लगा देते हैं। पॉइंट माने कोई भी संख्या से 2 है, इसका पॉइंट कहने तो इसके क्या है बाद में है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके 1 0 2 0 जितना मन करे उतना क्या करेंगे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट लीजिए, तो पॉइंट के सामने पॉइंट ले लिए, इसके पहले 0 है, इसके पहले 0 क्या है 5 है। अब घटा दीजिए, यहाँ पे घटेगा नहीं घटेगा तो ये क्या करेंगे इधर जाएगा, तो यानी कैरी हो जाएगा, तो 10 में से यहाँ पर कितना घटेगा, यहाँ पे ये जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से यानी यहाँ पर 10 में से यहाँ 1 जाएगा, इसमें किस में जाएगा इसमें, तो ये 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। यहाँ पे कितना है 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 9। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर क्या लगा देंगे 0, यानी कितना हो जाएगा टोटल मिला करके 0.95 यानी 0. कितना इसमें देखिए तो कहीं आंसर आ रहा है 0. कितना 95 यानी 95। देखिए ऑप्शन क्या है सी सही है, आप यहाँ पर लिख देंगे 0. कितना 95, यही आपका क्या हो जाएगा न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.95। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए ये भी हम लोग को ऐसे ही करना है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैला है उसमें कितनी लाल गेंद है 3, तो लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, क्या लिखेंगे लाल गेंद, या लिख दीजिए लाल गेंद की कितनी संख्या है, एक थैले में लाल गेंद की संख्या 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब हमारा दिया है क्या कि काली गेंद कितनी है 5 काली गेंद है, तो यानी लिख देंगे कितनी काली गेंद की संख्या कितनी है, यानी हम लोग का काली गेंद की संख्या 5 है। तो यानी हम लोग का बोलेंगे कि उस थैले में कुल परिणाम यानी कुल गेंदें कितनी है टोटल, यानी कुल परिणाम आप कितना उसका उस थैले में, तो 3 लाल गेंद है 5 काली गेंद है, तो कुल यानी परिणाम यानी कुल गेंदें हो जाएंगे कितना 8। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम कितना हो जाएंगे आपका 5 3 8, यानी टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे 8। तो हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्या बोला है कि इस थैले में एक गेंद अतिरिक्त निकाली जाती है तो गेंद में लाल होने की प्रायिकता बताइए, यानी कितना लाल होने की, तो लाल होने की यानी पी आर रेड कितना का पी रेड का प्रायिकता ज्ञात करना है, तो पी रेड का प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यानी लाल गेंद कितनी है 3 लिख देंगे ऊपर, अब बटा कुल परिणाम कितना है 8, 3/8 यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3/8। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 3/8, यानी 3/8 पहला ऑप्शन, यानी पहला आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं 9 और 10 को भी। ठीक, अब हम लोग 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चित्र में DE समांतर BC, यानी ये चित्र में क्या है DE, जो DE है क्या है इसके समांतर है, BC के दोनों रेखा क्या है आपस में समांतर है। तो बोल रहा है कि तो CE का माप होगी, यानी CE क्या करना है माप ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला काम याद रखिएगा कि यदि कोई त्रिभुज के एक भुजा मतलब एक भुजा के समांतर अन्य कोई समांतर भुजा होती है, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगता है। आप लोग पढ़े होंगे कि थेल्स प्रमेय ये कहता है कि भुजाएं क्या होती है अनुपात के रूप में क्या होता है बढ़ जाता है, तो यानी भुजाएं हम लोग इसका क्या करेंगे यानी समानुपात, यानी ये दिया है कि DE समांतर क्या दिया है BC, यहाँ पे लिखेंगे कहा कि DE समांतर क्या है BC दिया है, तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जब ये DE समांतर BC है
तो क्या हो सकता है, जब ये है तो आप कह सकते हैं क्या कि भुजाएं अनुपात के रूप में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी हमारा हो जाएगा AD समांतर क्या हो जाएगा, AD बट्टा क्या हो जाएगा, DB, माने AD और बट्टा DB बराबर से क्या हो जाएगी, AE बट्टा EC। क्या हो जाएगी, AE बट्टा EC। यानी याद रखिएगा कभी भी कि यदि कोई त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य कोई भुजाएं समांतर होती है तो उसके भुजाएं अनुपात के रूप में यानी बढ़ जाते हैं, यानी समानुपाती होती हैं, समानुपाती नहीं होती है, अनुपात के रूप में बढ़ जाता है, सॉरी। तो इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय लगाते हैं। कौन सा प्रमेय लगाते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यही कहता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ मान रख देंगे, AD का मान दिया है, देखिए कितना दिया है AD का मान, यहाँ पे भरिए, AD का मान दिया है 1.3 बट्टा DB का मान कितना दिया है, DB का मान दिया है 3.9 इजकल टू है, तो इजकल टू AE का मान कितना दिया है 1.5 बट्टा EC का मान नहीं दिया, EC उसी तरह क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तिर्यक गुणा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा लगाइए, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए पहले तो आप ऐसा काम कीजिए, कटा लीजिए, ये कट जाएगा, 13 कम 13 13 39, कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 13 39 0.3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा EC मोहन से गुणा करेंगे तो EC इजकल टू हो जाएगा कितना, ये 1.5 में गुणा करेंगे तो 15 तो ये कितना हो जाएगा 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यानी यहाँ पर गुणा करेंगे 1.5 से 3 में तो 15 45 हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा। 4.5 देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ ऑप्शन क्या है हमारा, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक। चौथा पे क्या मार देंगे, टिक मार देंगे। अब हम लोग इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चित्र में त्रिभुज MNL, यानी हम लोग को कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो बताना है कि कैसे हम लोग का समरूप है। समरूप होने के लिए क्या होता है, समरूप होने के लिए आपका यानी दो भुजाएं अनुपात के रूप में, समानुपात के रूप में हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए कोण दिया है आपका, दो भुजा भी दिया है, तो अब बस ऐसे बताना है कौन भुजा समानुपाती के रूप में है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भुजा यानी जो NML है, यानी यहाँ से 3 सेंटीमीटर किसके, यानी P के, यानी ये भुजा के क्या है, पैरेलल है, यानी ये भुजा के क्या है, समानुपाती है। उसके बाद से यहाँ कोण मिल जाएगा और उसके बाद से फिर यहाँ से आएंगे N, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ से ऐसे करेंगे कहा कि NML, देखिए एक यहाँ पर भुजा समानुपात हो रहे हैं तो NML, यहाँ पर हो जाएगा PQR। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कहा कि NML और त्रिभुज PQR क्या है, ये समानुपाती के रूप में, यानी ये है, यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये दोनों भुजाएं समरूप होने के लिए यही क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, ठीक। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगले वीडियो में आप लोग को क्या करेंगे, 10 से लेकर के यानी 11 से लेकर के 20 बहुविकल्पी लेकर आएंगे, यानी 10 उसमें बहुविकल्पी आप लोग को अगले वीडियो में कराएंगे। तो जय हिंद।